एक माँ जो अचानक ही आज आई हैं, और क्यों आई हैं, क्या हुआ, क्या कारण था, सुन लेते हैं एक माँ की व्यथा को। कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? अब किराए पे रहते थे, अब जब बहू ना रही तो फिर अब मुझे निकलना पड़ा वहाँ से। तो किसने निकाल दिया आपको? मैं अपने आप निकल आई, बहू ने। अब सारी कथा बताऊंगी आपको। मेरा बेटा, एक बेटा था, दो बेटी थी। तो बेटा मेरा भयंकर बीमारी में मारा गया। बीमारी से बेटा चला गया? कैंसर में। कैंसर में? तो एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। तो बेटी, तो बेटियां का कितनी है आपकी? दो बेटियां हैं। कहाँ हैं? तो ये बेटी आपको लेके वृद्धाश्रम आई है? हाँ, अब इनके घर वाले मुझे रखना रहे, क्यों परिवार है पूरा। अच्छा, बेटी के घर वाले नहीं रखते तो बेटी आपको छोड़ने आई है? हाँ, बेटा इतना बीमार था, मैं सेवा करती थी खूब उसकी। न चल सकता, न बोल सकता, न फिर सकता, ना। तो बहू है? बहू बेटा को खत्म होते ही चली गई। और पोता पोती? दोनों ले गई। चलो बेटी से बात कराइए। राधे राधे। आप अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम आई हैं, क्यों? आप सेवा क्यों नहीं करती? गुरुजी, मेरे घर वाले नहीं रखना चाहते। घर वालों को समझाओ, आपके घर वाले अच्छे हैं। एक बेटी, आप चाहती हो अपनी माँ की सेवा करना? हाँ, पर नहीं रखना चाहते। कौन नहीं रखना चाहता? मेरे सास ससुर, मेरा पति। देखो, ये कहानी लगभग बहुत लोगों की है कि बेटियां तो चाहती हैं अपनी माँ की सेवा करना, लेकिन बेटी के जो ससुराल पक्ष है, मैं सबके लिए एक बात कहूँ कि इंसानियत के नाते, रिश्तों के नाते नहीं। अब देखो, इस माँ का, इन माँ का हमसे क्या रिश्ता है? हम तो इंसानियत के नाते माँ को रखेंगे और माँ की सेवा करेंगे। हर दामाद से मेरी प्रार्थना है, हर लड़की के साथ ससुर से मेरी प्रार्थना है कि लड़की की माँ यदि लाचार है, लड़की की माँ यदि बेसहारा है, तो लड़की के ससुराल पक्ष उस माँ का सहारा बने, उसको सहारा दें इंसानियत के नाते। एक माँ है, बेटी भी तैयार है सेवा करने को। अब हर दामाद को, हर पुरुष का धर्म है कि वो अपनी माँ की भी सेवा करे और अपनी सासू माँ की भी आवश्यकता पड़े तो उसकी भी सेवा करे माँ की तरह। ये थोड़ी कि निकाल दो। तो आपकी माँ आपके पास कितने दिन रही? नहीं, मेरे पास नहीं रही। आपके पास नहीं रही ना, मेरी। तो आप लेके गई नहीं? कुछ दिनों के लिए लेके नहीं गई? ये अपनी बड़ी बहन के पास रही थी। तो जब आपके घर गई ही नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि घर वाले नहीं रखना चाहते? वो नहीं बुलाना चाहते सब। अच्छा, बुलाना ही नहीं चाहते, हम पहले ही मना कर देते हैं। हाँ, कि लाओ ही मत। हाँ, आपने समझाया नहीं? वो तेरा समझाया कि वो माँ है? हाँ, नहीं माने। कितनी, दो बहन हैं आप लोग? हाँ, तो चलो आपकी छोटी बहन रख ले। आप बड़ी हो छोटी हो? मैं बड़ी हूँ। तो आपकी छोटी बहन क्यों नहीं रखती अपनी माँ को? वो भी नहीं रख सकती। क्यों? नहीं, उसके ससुराल वाले राजी नहीं है ना। एक माँ की दो बेटियां हैं, पर दोनों नहीं रखती बेटी अपनी माँ को, क्योंकि ससुराल वाले राजी नहीं हैं। आज का इंसान क्यों नहीं अपनी इंसानियत जिंदा रखता? माँ है, कितना खाएगी, कितनी जगह घेरेगी। जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, एक माँ, बेटा सेवा करे वरना बेटी सेवा करे। और बेटी के जितने भी ससुराल पक्ष के हैं, सास है, ससुर है, पति है बेटी का, सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इंसानियत का परिचय दो। कल को भगवान को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों। अब देखो, आपके द्वार पर कोई आ जाए जो बेसहारा हो, प्यासा हो, भूखा हो, तो क्या उसको सहारा देना आपका धर्म नहीं है? यही तो गृहस्थ आश्रम है कि आपके द्वारे से कोई भूखा ना जाए। अब ये माँ
अपने दामाद के द्वारे जाए, लेकिन उसके पहले ही दामाद ने मना कर दिया मेरे द्वारे मत आना। उसके पहले ही समधी ने मना कर दिया कि मेरे द्वारे मत आना। अब बताइए, बेसहारा, ये तो भगवान की कृपा है कि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद जाए और आप उसके काम आ सकें। ये भगवान की कृपा जिस पर होती है वही किसी के काम आता है। आपने यदि अपने द्वार पर आए किसी बेसहारे को ठुकराया तो आप ये समझ लो कि आपने भगवान को ठुकरा दिया, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब बताओ, इस माँ के रूप में कौन है? कौन है ये? बच्चे बूढ़े भगवान के समान होते हैं कि नहीं? और माँ तो माँ होती है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि अपने परिजनों का, दूसरों का, गैरों की सेवा ना करो तो ना करो साहब, अपनों की सेवा तो कर लो, अपनों के काम तो आओ। मैया, अब आप यहाँ रहना चाहोगी? हाँ हाँ जी, हाँ 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 महाराज जी, नहीं रहूँगी मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। मेरा कोई नहीं है, हारमोन खत्म हो गए है आपके, हैं भगवान है ना आपके, हम सबके भगवान हैं। देखिए, कोई नहीं है मेरा, आप हो, हम सब आपके हैं, हम सब आपके हैं, हम सब आपकी सेवा करेंगे। माँ, अपने आप में जो माँ शब्द है ना, ये ईश्वर का सूचक है। भगवान को भी कहते हैं माँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। माँ शब्द जो है ना, ये भगवान के लिए होता है। तो माँ मीन्स भगवान। ठुकराया तो माँ को नहीं, भगवान को। अपनाया तो माँ को नहीं, भगवान को। इसलिए आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, ऐसी 275 माँ यहाँ पर थीं। एक माँ परसों आई, एक माँ आज आई, तो लगभग 277 माताएं हो गई यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में। 277 माताएं हैं अब वर्तमान में, ये माता सहित। तो इन ऐसी माँओं की, अब बताओ, ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? जरूरतमंद है। तो ऐसी माँओं की सेवा करना, बताओ, हमारा धर्म है या नहीं? उत्तर दो। लोग कहते हैं महाराज जी वृद्धाश्रम क्यों बनाते हो? मुझे शौक थोड़ी है वृद्धाश्रम बनाने का, पर अब आप ही बताओ कि ये बूढ़ी माँ कहाँ जाएंगी? बेटा नहीं है, बहू चली गई है, बेटियां चाहती हैं लेकिन घर वाले घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। अब बताओ ये माँ कहाँ जाएगी? अब बताओ, इस माँ को सहारे की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो ये दास अनिरुद्ध क्या कर रहा है? केवल ऐसी माँओं का सहारा भगवान की कृपा से बन रहा है। और भगवान ने ये गौरी गोपाल आश्रम, शायद पहले से भगवान को पता था कि इन माँओं को जरूरत पड़ेगी, इसलिए देखो ये दास अनिरुद्ध को पहले ही भेज दिया कि जाओ तुम ये सेवा का कार्य करो। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ये माताएं जो यहाँ हैं, ये आपकी माताएं हैं। इन माँओं के लिए आप आधा घंटा काम एक्स्ट्रा करो और ये सोच कर करो कि एक माँ हमारी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है और इन माँओं का सहारा आप बनो, इन माँओं की सेवा आप करो। धन की जरूरत पड़ती है ना आपको अपना घर चलाने के लिए, आपको अपना घर चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है ना। तो सोचिए, जहां 277 माताएं होंगी उस आश्रम में आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरे कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं तो केवल आप लोगों से भीख मांगता हूं कि आप जो योग्य हों तो दीजिए और इन माँओं का सहारा बनिए। मैया, अब आप यहीं रहिए मेरी माँ, आप यहाँ आई, आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? ये मेरे पे कहा है, मेरे पे कुछ नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आप पे आशीर्वाद है। हम बच्चों को केवल आशीर्वाद दीजिए और आपका आशीर्वाद ही हम सबका धन है। इन माँओं से एक भी रुपए ले नहीं लिया जाता और इन माँओं की केवल यहाँ सेवा। आपको लगे कि आपको भी इन बेसहारा माँओं का सहारा बनना चाहिए तो आप भी अपने इन हाथों को बढ़ाइए गौरी गोपाल भगवान की तरफ, सेवा की तरफ। प्रेम से मैया आप यहीं रहिए। बेटी, जब आपका मन करे आप आइएगा और अपने घर वालों को समझाइएगा
हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये माँ यहाँ रहेंगी, पर जब आपका मन करे, आपका हृदय बदल जाए, आपके हृदय में भी करुणा जाग जाए इंसानों के प्रति, तो आइएगा और अपनी माँ को लेकर जाइएगा, सेवा कीजिएगा, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है मेरी माँ। अच्छा, जीवन में भगवान से ये प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे पास बहुत डिग्रियां, हाँ मुझे ये जरूरी नहीं है, चाह नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा हो, मुझे इसकी भी कामना नहीं है, मैं बहुत धनवान बनूं, मैं बहुत नाम इज्जत वाला बनूं, पद प्रतिष्ठा हो, मुझे इसकी भी चाह नहीं है। भगवान से बस ये प्रार्थना करो, सब लोग हाथ जोड़ो और भगवान से एक सच्ची प्रार्थना करो कि हे भगवान बस ऐसी कृपा करो कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक मैं किसी के काम आता रहूं, काम आती रहूं, मैं सबके काम आऊं। मुझे बहुत सारा धन की, बहुत सारे पद की, बहुत डिग्रियों की जरूरत नहीं है, बस हम किसी के बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, जब तक जीवन है हम किसी के काम आते रहें। किसी भूखे को, जोर से, किसी भूखे को भोजन कराते रहें, किसी प्यासे को पानी पिलाते रहें और किसी बेसहारा का सहारा बनते रहें। बस आप अपने जीवन में बस 3 काम कर लो, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, बेसहारा को सहारा दे दो, समझ लो कि आपका लोक परलोक दोनों बन जाएगा ये 3 काम से। किसी के काम जो आता है वही इंसान है, जो किसी के काम नहीं आता वो जानवर है। जो किसी के काम, अपने परिवार के काम तो कुत्ता बिल्ली भी आ जाते हैं, परिवार के काम आने की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। अब देखो ना, परिवार तो मैया के दामाद भी परिवार के लोग तो कहलाए ना, बेटी परिवारी है ना, बेटी का पति मतलब दामाद, ये सब एक परिवार ही तो होता है, ये मेरा परिवार है सब बोलते हैं, तो परिवार कहाँ काम आया। फिर भी एक बात कहूं कि परिवार का पेट तो सब भरते हैं, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का सब पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो जुड़िएगा। भगवान से ये मत कहो कि हे विधाता हमें खूब दो, भगवान से ये कहो कि प्रभु हमें इस लायक बना दो कि ये हाथ किसी को देने के योग्य बन जाए, फिर भगवान अपने आप व्यवस्था कराएंगे, है ना। भगवान से कभी ये मत कहो कि हे भगवान हमें ये दे दो ना, भगवान से सदा ये कहा करो कि हे प्रभु हमें इस लायक बनाओ कि हम किसी को कुछ दे सकें, हम किसी को कुछ दे सकें। अपने लिए तो सब मांगते हैं ना साहब, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें, अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन धन्य है वो लोग, मांगना भी उनका सार्थक है। हम जैसे भिखारी हम मांगते तो हैं पर अपने लिए नहीं, हमारा अपना कोई खर्चा नहीं है। हम तो जो कपड़े पहनते हैं वो भी आप लाए, ये दुपट्टा एक मैया लेके आई, हमने वो मैया का दुपट्टा, ये कुर्ता का कपड़ा किसी मैया लेके आई, मैया का कुर्ता, धोती कोई लेकर आया, किसी भक्त ने घड़ी दी, किसी मैया ने ये दिया, किसी मैया ने ये दिया, सब आप लोग जो देते हैं वो हम पहन लेते हैं। हमारा अपना खर्चा 1 रुपया का भी नहीं है, सिर्फ भोजन में ही जो खर्चा हो वो भी आप लोग लाके दे देते हैं। तो हमारा अपना 1 रुपया का खर्चा नहीं है, हम तो जो लेते हैं आप लोगों से मांगते हैं अधिकार से, वो मांग मांग करके केवल इन वृद्ध माँओं की सेवा, यहाँ की सेवाओं के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए हम तो भगवान से भी नहीं मांगते अपने लिए, हे भगवान ये सेवाएं आपकी हैं, आप जानो और आपका काम जाने, कराना है नहीं कराना आप जानो।
और आप लोग भगवान से किसके लिए मांगते हैं? अपने। हे भगवान हमें ये दे दो। हे भगवान, सोचिए कि आप भगवान से अपने लिए मांगते हैं और हम भगवान से भी अपने लिए नहीं और आप लोगों से भी अपने लिए नहीं। तो भगवान आप लोगों से सब कार्य करा देते हैं कि भाई जाओ, जो परोपकार हो रहा है उसमें जुड़ो।